ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं सोमवार यानी कि 28 अक्टूबर के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और फिर निफ्टी ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, अपने कमेंट शेयर करें और उसके अलावा हमारा व्हाट्सएप का चैनल और हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके। टेलीग्राम पे अगर आप लिख के ज्वाइन करते हैं तो आप ट्रैप के शिकार हो सकते हैं, क्योंकि हमारे नाम के बहुत सारे फर्जी चैनल चल रहे हैं। चलिए अब फटाफट करते हैं निफ्टी 50 के इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट के लिए बात। यानी कि बीते शुक्रवार बाजार में हमने एक गिरावट देखी थी और जिसके चलते लाल निशान में निफ्टी बंद हुआ था 24,181 के आंकड़ों पे। आज एक शानदार गैप अप ओपनिंग 70 पॉइंट्स की शानदार गैप अप ओपनिंग के साथ बाजार खुलता है और उसका रीजन हमने आपको कल की वीडियो में बताया था कि आईसीआईसीआई बैंक और यस बैंक के जिस तरीके से जोरदार नतीजे आए हैं उसके चलते बाजार में एक रौनक देखने को मिलेगी, एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी और बैंक निफ्टी में स्पेशली 1000 पॉइंट तक की तेजी देखने को मिलेगी, वो भी चर्चा करेंगे आगे के पार्ट में। तो गैप अप ओपनिंग मिलती है 70 पॉइंट की, आप चार्ट पे देख सकते हैं, और जहां बाजार खुला वो था 24,251 के आंकड़े। खुलते ही पहले ही 5 मिनट में बाजार ने पहले हल्की सी तेजी दिखाने की कोशिश करी, बेहद करीब 24,300 के पास पहुंचने की, और वहां से आती है प्रॉफिट बुकिंग। अब देखिए ये गलत नहीं है, ये जो प्रॉफिट बुकिंग हुई है निफ्टी में आज सुबह सुबह शानदार काम हुआ। इससे क्या हुआ, जो गैप अप था वो फिल हो गया। गैप अप को फिल करके बाजार ने अपने अच्छे सपोर्ट से यानी कि 24,135 के लेवल से जो तेजी दिखाई वो एक तरफा तेजी, और उसके चलते बाजार पहुंचता है अपने डे हाई के लेवल जो कि थे 24,493, 24,493। ओपनिंग 24,251, डे लो हमें मिल चुका था 9:45 पे जो कि थे 24,135, और उसके बाद डे हाई में मिला 24,493 के लेवल। तो उसके बाद आप देखेंगे पूरे दिन बाजार, अगर आप चार्ट पे भी देखेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 10:30 बजे से लेके शाम के 3 बजे तक, बल्कि 2:55 तक बाजार एक बहुत ही सीमित दायरे में काम कर रहा था, और वो दायरा था तकरीबन 100 पॉइंट के आसपास का निफ्टी में। नीचे के लेवल से बाइंग आ रही थी और ऊपरी लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग देखी जा रही थी। क्लोजिंग करके गया है निफ्टी आज सोमवार पहले दिन, अपने हफ्ते के पहले कारोबारी दिन, 158 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग, 158 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग, और बाजार बंद हुआ है 24,339, 24,339 के लेवल पे। इन सब उथल पुथल में एक चीज अच्छी कि निफ्टी 24,250 के लेवल के ऊपर एक अच्छी स्ट्रेंथ लेकर गया। हालांकि 24,500 के ऊपर की क्लोजिंग देके नहीं गया, मगर अब कल रहेगी बाजार पे सबकी नजर, क्योंकि कल आ रहे हैं बड़े दिग्गज कंपनियों के रिजल्ट, उसकी चर्चा करेंगे आगे के पार्ट में। बात करते हैं सेंसेक्स को लेके। सेंसेक्स की प्रीवियस क्लोजिंग जो थी वो थी लाल निशान में शुक्रवार अपने एक्सपायरी के दिन, और एक बड़ी गिरावट हमने देखी थी सेंसेक्स में, और बाजार बंद हुआ था 69,402, 79,402 के लेवल पे। आज एक शानदार गैप अप ओपनिंग मिली 252 पॉइंट की, 252 पॉइंट के साथ सेंसेक्स आज सोमवार को खुलता है 79,654 के लेवल पे। जहां खुला वहां से थोड़ी सी बढ़त और उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग, जैसा कि हमने निफ्टी में देखा। ठीक 9:45 सुबह निफ्टी सेंसेक्स दोनों ही इंडेक्सेस थे अपने डे लो के लेवल, यानी कि जो कि थे 79,419। तो शानदार गैप अप को फिल किया, टेस्ट किया और बेस का दर्जा बना के उसको सपोर्ट का लेवल बना के वहां से तेजी दिखाई। और ऐसे ही कल की वीडियो में हमने आपको बताया था रेजिस्टेंस और सपोर्ट को कि बाय ऑन डिप्स के साथ काम करना है, या फिर जैसे जैसे रेजिस्टेंस को बाजार ब्रेक करके सस्टेन करता हुआ दिखेगा तब आपको तेजी करनी है, और ऐसा ही आज पूरे दिन बाजार में देखा गया।
डे हाई का लेवल था 80,540, 80,540 के लेवल देखे गए हैं आज सेंसेक्स में। हालांकि उस लेवल के बाद जो क्लोजिंग हुई है बाजार वहां से तकरीबन 550 पॉइंट ही फिसला, मगर नीचे के लेवल से बाजार ने ठीक ठाक 600 पॉइंट पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ बंद हुआ है 80,005 के आंकड़े पे। तो लास्ट जो आज सेंसेक्स की क्लोजिंग है वो है 80,005 के लेवल पे सस्टेन करके बंद हुआ है। 80,000 के आंकड़े बेहद ही उसके बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग देंगे उसके लेवल पे 603 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी। अब देखिए बैंक निफ्टी बीते शुक्रवार भी एक हरे निशान में बंद होने में सफल हो पाया था, जहां पे निफ्टी और सेंसेक्स में हमने एक बड़ी पिटाई देखी थी। तो वहां पे बैंक निफ्टी बंद हुआ था 50,787 के लेवल पे, 50,787। आज एक शानदार गैप अप ओपनिंग, माफ कीजिएगा ये टाइपिंग थोड़ा एरर है, एक गैप अप ओपनिंग मिलती है 274 पॉइंट की, 274 पॉइंट की शानदार गैप अप ओपनिंग के साथ निफ्टी बैंक इंडेक्स खुलता है 51,061 के लेवल पे, 51,061। और प्राइमरी रीजन आईसीआईसीआई बैंक के आए जबरदस्त नतीजे और यस बैंक के आए जबरदस्त नतीजे, जो कि हमने कल की वीडियो में आपके साथ शेयर किया था। आप लोगों ने कमेंट भी किया, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के कमेंट जैसा हम बताते हैं। और जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, देखिए आपका तो 1 रुपया नहीं जाता उसमें, मगर हमें और हमारी टीम को मोटिवेशन मिलता है, तो ये जरूर करा करें। डे लो का लेवल शुरुआती कैंडल में मिला, जहां बाजार खुला वहीं डे लो का लेवल मिला 51,013, 51,013। पूरी अच्छी बात क्या कि 51,000 के नीचे बाजार को आज हमने लुढ़कते हुए नहीं देखा, जो कि बाजार के लिए स्ट्रेंथ बनती है। और अगर बात करें उसके बाद बाजार पहुंचता है डे हाई के लेवल पे, और वो था वक्त तकरीबन अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो 12:15 के आसपास, और वो था 51,589, 51,589 के आंकड़े। क्लोजिंग 472 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग करके निफ्टी बैंक आज बंद हुआ है 51,249 के लेवल पे, 51,259 के आंकड़ों पे। और अभी जो शानदार रिजल्ट आया ऐसे बैंक के और यस बैंक के, उसने बाजार को दमखम दिखाया है। और आज पीएनबी और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के जो रिजल्ट आए हैं उससे भी बाजार को हमें एक स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। उधर यूएस फ्यूचर, क्रूड ऑयल, इन सब पे बात करेंगे आने वाले पार्ट में। बट बैंक निफ्टी में एक चीज आप समझ लीजिए, बहुत अच्छी तेजी 51,650 की क्लोजिंग के बाद। लिख लीजिए, कल भी बताया था, आज भी बता के जा रहे हैं, 51,650 के ऊपर। बात करते हैं फिन निफ्टी इंडेक्स के ऊपर। देखिए फिन निफ्टी की डायरेक्शन बहुत ही अलग चल रही है बैंक निफ्टी के मुकाबले। हालांकि आज थोड़ा सा हमें फिन निफ्टी के अंदर प्रेशर देखने को मिला था आखिरी के टाइम में। आप चार्ट को देखेंगे तो पहले उसने बनाया है अपने हायर हाइज और बाद में वो अपने लोअर लोज बनाने में लगा रहा है, यानी कि पहले इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आता, फिर वहां से बाउंस बैक, फिर थोड़ा सा बाउंस बैक के बाद वहां पे प्रॉफिट बुकिंग, फिर थोड़ा सा नीचे लुढ़कता, अपने सपोर्ट को तोड़ के दूसरे सपोर्ट पे जाता। तो लोअर लो का पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। अगर आप कैंडल को समझेंगे तो आपको सीधा सीधा तकरीबन 12 बजे के बाद एक डायरेक्शन नीचे की तरफ जाते हुए दिख रही है, जैसा सुबह एक तेजी की डायरेक्शन दिख रही थी। तो फिर निफ्टी की शुक्रवार को जो क्लोजिंग थी वो थी शानदार हरे निशान में 23,733 के लेवल पे। आज एक गैप अप ओपनिंग के साथ 155 पॉइंट की फिर निफ्टी इंडेक्स खुलता है और खुलता है 23,888 के आंकड़ों पे, 23,888। डे लो हमें मिलता है 9:45 पे, यानी कि जहां से खुला वहां से पहले तेजी आई, 24,000 के पास पहुंचा, ब्रेक करने की कोशिश करी मगर असफल रहा। देख सकते हैं आप सुबह 9:30 तक कोई भी कैंडल 24,000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई, क्योंकि वो लेवल है रेजिस्टेंस का लेवल, जैसा हमने आपको कल की वीडियो में भी बताया था, जिसके चलते बाजार वहां से लुढ़कता है और सीधा 150 पॉइंट गिरता है और आता है आज के डे लो लेवल 23,841। तो इसलिए आपको कहते हैं लेवल्स पे काम करना सीखेंगे तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे। वहां से दोबारा से बाजार दमखम दिखाता है 23,850 के लेवल से, जो कि बनता है सपोर्ट का लेवल आज, और वहां से बाजार पूरी कोशिश करता है 24,000 के ऊपर सस्टेन करने की। बट आप एक भी कैंडल, आप देखिए कोई भी कैंडल 24,000 के लेवल के ऊपर जाके क्लोज होने में सफल नहीं हो पाई, जिसके कारण बाजार ने वहां पर अच्छा खासा रेजिस्टेंस का अपना दबदबा कायम रखा। सेलर्स वहां पे एक्टिव हुए और बायर्स हुए नरम, जिसके चलते बाजार में हमें धीरे धीरे हल्की सी एक गिरावट दिखी अपने डे हाई 24,034 के लेवल बनाने के बाद। और क्लोजिंग हुई है 129 पॉइंट, 129 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ फिर निफ्टी आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार 28 अक्टूबर को बंद हुआ है 23,862 के लेवल पे, 23,862 के लेवल पे।
अब क्या मंगलवार 29 अक्टूबर के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट, फटाफट हम उसे देखते हैं। देखिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताएं आपको, उससे पहले एक विशेष सूचना, हमारे नाम के बहुत सारे फर्जी चैनल हैं टेलीग्राम पे, तो उनसे सतर्क रहे, बचे। आपको बार बार हम शेयर करते हैं वो वीडियो का पार्ट, तो कल 2-3 दिन की वीडियो जो है पुरानी उनको जाके देखिए, वहां पर हमने बताया है कि हमारे नाम के जो फर्जी चैनल हैं उनसे बचे। वहां पे बहुत सारे आप लोगों के साथ एक गलत मैसेज दिया जाता है कि आप 20,000 रुपए लाइए और 80,000 लेके चले जाइए 15 मिनट में, आप 1 लाख लाइए 4 लाख लेके चले जाइए। तो ऐसे फ्रॉड से बचें, सीखने के ऊपर कोशिश करें, सीखें और साथ में कमाएं भी, यही हमारी फिलॉसफी है। यानी कि नॉलेज एंड प्रॉफिट टीम की तो रजिस्ट्रेशन आज हम बंद करने वाले हैं, क्योंकि नवंबर से हम शुरू करेंगे अपने नवंबर बैच को, तो अब उसमें काम शुरू होगा। कुछ लोगों ने हमें रिक्वेस्ट करी थी कि किसी कारण से वो शायद अभी 2-4 दिन और रजिस्टर नहीं कर पाएंगे, बट उन्होंने हमारे साथ अपनी रजिस्ट्रेशन की वजह से अपनी सीटें ब्लॉक कर रखी हैं। तो उनके अलावा और कोई भी व्यक्ति विशेष अभी भी सोच रहा है तो हमें पहले व्हाट्सएप करें, हम देखेंगे और उसके बाद ही आपको रजिस्टर करवा सकते हैं या नहीं, आपको मैसेज ड्रॉप करेंगे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर, स्क्रीन पे नंबर आ रहा है उस पर मैसेज ड्रॉप करें, अननेसेसरी कॉल ना करें दोस्तों। चलिए अब निफ्टी 50 के रेजिस्टेंस और सपोर्ट, आज अच्छी तेजी देखी हमने, आप देख सकते हैं चार्ट में एक अच्छे रिवर्सल के संकेत भी दिखे अपने लोअर लोज से, और ऊपरी स्तर पे जाके हमें प्रॉफिट बुकिंग भी दिखी, यानी कि 24,500 के आंकड़ों पे। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें कहां पर ज्यादा बुलिश होना है, तो वो तो हम लगातार आपको बता रहे हैं, कल की वीडियो में भी बताया था कि 24,750 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, यानी कि अभी से तकरीबन और हमें 350 पॉइंट के ऊपर अगर निफ्टी पहुंचता है तो हम वहां पे तेजी देखेंगे। अब कल क्या है, अब देखिए आज एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, एसबीआई कार्ड और मारुति के आने वाले हैं नतीजे, ठीक है, और दोनों में क्या होगा, दोनों के अंदर एसबीआई कार्ड के अंदर जो रिजल्ट्स आएंगे वो बहुत अच्छे नहीं आएंगे, तो उसका असर भी निफ्टी 50 में हमें हल्का फुल्का देखने को मिलेगा, बल्कि उसका ज्यादा असर हमें थोड़ा सा बैंकिंग और फिर निफ्टी के ऊपर देखने को मिलेगा। एसबीआई के रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे, बाकी जो आएंगे वो हम आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसके ऊपर थोड़ा दबाव देखा जा रहा है, वहां पे जो हमारे प्रॉफिट्स हैं वो घटकर आ सकते हैं और एक अच्छे बड़े डबल डिजिट में घट के आने की उम्मीद की जा रही है एसबीआई कार्ड में। तो पहला तो रीजन ये रहेगा हल्का सा बाजार को नरम करने के लिए। दूसरा सबसे बड़ा रीजन रहेगा ऑटो सेक्टर में, निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना बहुत जरूरी है। पिछले वीक जब बजाज ऑटो के रिजल्ट आए थे जो कि अनुमान के मुताबिक नहीं थे, वहां पे हमने एक बाजार में गिरावट देखी थी, और ऐसा ही दिग्गज एक और ऑटो सेक्टर का काफी बड़ा नाम जो कि है मारुति, जिसके अब आने वाले हैं Q2 के रिजल्ट, और वो भी अपेक्षा से थोड़े कम की उम्मीद की जा रही है। अब क्या होगा उसके लिए तो हम वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे, आप कॉमेंट करके बताइएगा, मगर फिलहाल मारुति की जो एक्सपेक्टेड नंबर है वो थोड़े से नेगेटिव आते हुए दिख सकते हैं, जिसके चलते उसका असर हमें निफ्टी 50 में देखने को मिलेगा। तो कौन सा ऐसा शेयर होगा जो निफ्टी 50 में कल एक दोबारा से तेजी दिखाने की कोशिश करेगा, वो रहेगा अदानी पोर्ट। अदानी के कल 2 कंपनियों के आने हैं रिजल्ट, और जिनमें से सबसे शानदार रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन की जा रही है अदानी पोर्ट। तो इसलिए अगर आज के आप चार्ट जाके देखेंगे शाम के वक्त के अदानी पोर्ट के अंदर अच्छी बाइंग आई है अपने लोअर लॉस से, और उम्मीद की जा रही है कि वहां पे एक अच्छी खासी वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, और ऐसा इसलिए क्योंकि रिजल्ट्स बड़े ही मजबूत दिखने को मिलेंगे। एक और प्राइमरी रीजन निफ्टी 50 में तेजी आने के लिए, उसके लिए हम कल आपके साथ सुबह सुबह जरूर शेयर करेंगे। अमेरिका के यूएस के फ्यूचर इस वक्त आप देखेंगे तो एक अच्छी तेजी में कारोबार कर रहे हैं, 200 पॉइंट की तेजी में। अब ये क्या होगा शाम तक, कैसे बाजार इस पे रिएक्ट करता है, कैसे बंद होता है, उसकी हम डिटेल आपके साथ अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे फ्री में शेयर करेंगे, जैसा हम हमेशा करते हैं। और सबसे बड़ी एक और चीज, क्रूड ऑयल आप देखेंगे तो आज तकरीबन 6% की गिरावट के साथ बंद हुआ है, $70 पर बैरल के आसपास में आके, 75 के आसपास में, माफ कीजिएगा 70-75 के आसपास में। तो वहां पर भी एक अपॉर्चुनिटी बन रही है निफ्टी और स्पेशली बैंक निफ्टी के ऊपर एक तेजी की मोमेंटम आने की। तो पहले निफ्टी 50 के लिए कल के रेजिस्टेंस, सबसे पहला रुकावट का असर रहेगा बाजार में एक अच्छी तेजी दिखाने के बाद 24,420। अब देखिए अगर आज अमेरिका के बाजार हरे निशान में बंद होकर सफल हो पाते हैं तो उसका असर हमें अपने भारतीय बाजारों पे देखने को मिलेगा, और इसलिए बाजार 24,420 के लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करते हुए जैसे ही दिखेगा, कम से कम कितनी
देर। अब यहाँ पे आपको 10 मिनट का टाइम फ्रेम पे काम करना है। 24,420 के लेवल पे अगर बाजार सस्टेन करता है 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो हमें धीरे धीरे तेजी दिखेगी, बहुत अच्छी तेजी। लॉन्ग में कब जाना है? 24,750। लॉन्ग का मतलब क्या होता है दोस्तों? लॉन्ग का मतलब होता है कि आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, यानी कि उस ऑप्शन को होल्ड कर सकते हैं 1-2 दिन के लिए, और वो होता है 24,750 के ऊपर हमें एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी बाजार में। तो 24,420 रहेगा पहला रुकावट का स्तर कल के लिए। दूसरा 24,480 24,480 रहेगा आज का जो हमारा ऑलमोस्ट डे हाई का लेवल था वो। जब तक बाजार इस लेवल को ब्रेक करके सस्टेन नहीं कर देता, यानी कि 24 तारीख का जो हमारा लेवल है, आप देखिए तब से बाजार इसी लेवल के नीचे चल रहा है 24,500 के नीचे। जब तक बाजार इस लेवल को ब्रेक करके सस्टेन नहीं कर देता तब तक हम तीसरी तेजी की तरफ जाते हुए अपने आप को नहीं देख पाएंगे, जो कि होगा तीसरा रेजिस्टेंस 24,550 से लेकर 24,600 के बेहद करीब। बहुत अच्छी तेजी अगर करनी है तो 24,750 का इंतजार कीजिए, नहीं तो रेजिस्टेंस को ब्रेक करके जो हमने टाइम फ्रेम बताया है उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तब आप अपनी एनालिसिस पे काम करना शुरू कीजिए। अब बात करते हैं सपोर्ट से। तो पहला सपोर्ट आपसे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया आपने, बहुत लोग नहीं कर रहे हैं सब्सक्राइब। देखिए हमें दिखता है डेटा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जरूर करें। और आज हमने आपसे अपने टेलीग्राम चैनल पे भी और व्हाट्सएप चैनल पे भी एक पोल करवाया था, एक वोटिंग करवाई थी कि क्या प्राइस के ऊपर आप लोग काम करना चाहते हैं मंथली बेसिस के ऊपर। अब देखिए वो इसलिए किया गया है क्योंकि अभी भी बहुत सारे छोटे रिटेल ट्रेडर बहन भाई हैं जो कि बहुत कम पूंजी के साथ काम करते हैं, और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट ये कि बहुत सारे अब पॉलिसीज में चेंज आ गए हैं सेबी की तरफ से, और स्पेशली आने वाले दिनों में आपको पता है 20 नवंबर से लॉट साइज भी बढ़ने वाले हैं। तो आप छोटी पूंजी के साथ काम तो कर पाएंगे, मगर आपको बहुत सतर्क रह के काम करना पड़ेगा, और जब ऑप्शन का प्रीमियम बहुत कम होगा, वैल्यू उसकी कम होगी, तभी आप एंट्री कर पाएंगे, क्योंकि आप उतना बड़ा लॉट साइज आप 10,000 में हर किसी प्राइस पे नहीं खरीद पाएंगे। सिंपल सी मैथमेटिक्स है। तो पहला सपोर्ट निफ्टी 50 के लिए कल के लिए आता है आपकी स्क्रीन पे 24,320। अब देखिए कल अगर यूएस के मार्केट, यानी कि आज रात में यूएस के मार्केट एक अच्छी क्लोजिंग देते हैं तो उसका असर हमें कल सुबह सुबह भारतीय बाजारों पे देखने को मिलेगा। क्रूड ऑयल अगर आज की तरह जिस तरीके से एक दबाव के साथ 6% की बड़ी गिरावट के साथ बंद हुए हैं और ऐसा ही सिलसिला रहता है तो उसका असर हमें कल भारतीय बाजारों पे देखने को मिलेगा। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर आज एफआईआई के नंबर थोड़े से नेगेटिव से हल्के से या तो पॉजिटिव या नेगेटिव में भी जितने बड़े बड़े नेगेटिव हो रहे हैं वो अगर कुछ 1,000 करोड़ से कम की नेगेटिव हुई तो ये हमें असर दिखाएगा कल भारतीय बाजारों पे तेजी करने के मोमेंटम में। अब देखिए आज क्लोजिंग बहुत अच्छी नहीं हुई है, मतलब अच्छी क्लोजिंग है बट बहुत अच्छी 24,500 के ऊपर अगर बाजार सस्टेन कर पाता निफ्टी तो, बट ऐसा नहीं हो पाया, जिसकी वजह से अभी हमें बहुत ज्यादा खुशी मनाने की बात नहीं है। गम भी मत मनाइए मगर खुशी इस बात की मत मनाइए कि रिवर्सल आ गया है, रिवर्सल कभी भी ट्रैप में बदल सकता है, ध्यान रखिएगा। तो 24,320 रहेगा पहला सपोर्ट का लेवल। दूसरा 24,250 ये रहेगा हमारा दूसरा सपोर्ट का लेवल। अगर बाजार आता है तो यहाँ पे एंट्री करने के लिए बनेगा परफेक्ट लेवल, क्योंकि इस कैंडल पे 24,250 के लेवल पे देखिए जो कैंडल बनी थी, हैमर कैंडल, कितनी शानदार हैमर कैंडल बनी थी जिसमें बाजार का रुख बदला और वहां से तेजी दिखाई। तो 24,250 रहेगा हमारा दूसरा सपोर्ट का लेवल, और लास्ट सपोर्ट रहेगी कल के लिए 24,170। बाजार 24,150 और 100 के बीच में बाइंग अपॉर्चुनिटी शानदार देगा निफ्टी 50 में। तो ऐसे में क्या करें, हमेशा हम एक बात आपको बताते हैं कि हमेशा इंतजार का फल मीठा होता है। दिन में 2 ही ट्रेड करें, अननेसेसरी दिन भर ट्रेड ना करें। न जाने कितने हमें सुबह से शाम मैसेजेस आते हैं कि सर आपने जो बताया वो सही किया, हम गलती करते हैं, हम रोज दिन भर ट्रेड करते रहते हैं और जिसकी वजह से एंड ऑफ द मंथ या 3 महीने 6 महीने में कैपिटल हो जाती है 0। दोस्तों आप 5-5, 10-10, 20-20 लाख रुपए लोग गंवा चुके हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि लर्निंग के ऊपर फोकस कीजिए। हमारा लर्निंग ऐसा नहीं है कि दुनिया में बहुत अलग है, इस तरह के हम कोई झूठे वादे आपके साथ नहीं करते। हमारा लर्निंग भी वही है जैसा बाकी लोग कराते हैं, मगर हमारे लर्निंग में सिर्फ एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि हम आपको सिखाते हैं पेशेंस, हम आपको सिखाते हैं डिसिप्लिन। एनालिसिस तो वही है जो किताबों में लिखा है, उसी को पढ़ के हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं सरल भाषा में, मगर पेशेंस होना बाजार में बहुत जरूरी है, नहीं तो आप अपना पैसा गंवाते रहेंगे। बात करते हैं सेंसेक्स को लेके, रेजिस्टेंस और सपोर्ट कल के लिए। लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। और बता देते हैं नवंबर बैच की रजिस्ट्रेशन हमने आज बंद कर दी है, मगर कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया है जिसके बेसिस पे सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों की ही रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है। और फिर भी आपके लिए एक लास्ट चांस, अगर आप अभी भी सोच रहे हैं या फाइनेंशियली आप अभी मन नहीं बना पा रहे हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, कॉल ना करें। टीम आपसे बात करेगी और समझने की कोशिश करेगी कि क्या
क्या है आपकी प्रॉब्लम का कारण और कैसे उसे हल किया जा सकता है। बट बिना देरी करे मिस मत कीजिएगा इस बार के प्रोग्राम को। सेंसेक्स के रेजिस्टेंस और सपोर्ट, अच्छी तेजी हमने देखी, अच्छी रिकवरी देखी लोअर लोस से, और उसके बाद तकरीबन 1000 पॉइंट की तेजी के बाद हमने वहां से प्रॉफिट बुकिंग भी देखी 80,500 के आंकड़ों के आसपास। तो सबसे पहला रुकावट का स्तर कल के लिए रहेगा 80,150। अब देखिए सेंसेक्स में भी कल अदानी के जब रिजल्ट्स आएंगे या आज जब अदानी के रिजल्ट्स आएंगे उसके दो कंपनियों का, स्पेशली अदानी पोर्ट के, तो उसका असर हमें सेंसेक्स के ऊपर साफ साफ देखने को मिलेगा, यानी कि तेजी की संभावना है। मगर एक सेक्टर पर्टिकुलरली ऑटो सेक्टर, जिसमें बजाज का भी मूड माहौल थोड़ा सा उसने बिगाड़ा था, इधर मारुति भी कल बिगाड़ सकती है रिजल्ट की वजह से थोड़ा सा मूड माहौल, और उधर टाटा मोटर्स के ऊपर भी थोड़े से असर आ सकते हैं, बाजार को लेके हल्की सी नेगेटिविटी आ सकती है जिसका असर हमें सेंसेक्स में देखने को मिलेगा। अन्यथा अगर जियोपॉलिटिकल बात करें तो अब जिस तरीके से ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध विराम होते हुए दिख रहा है, ईरान ने साफ साफ कहा है कि हम कोई भी रिटेलिएट नहीं करेंगे ईरान के फिलहाल के जेट वॉर को लेके, कि उन्होंने जो अभी 100 से ज्यादा जेट ने अटैक किया था ईरान के ऊपर, उसके ऊपर हम ना तो कोई भी बदला लेने की कोशिश करेंगे ना ही कोई रणनीति बनाएंगे, तो जिसके चलते जियोपॉलिटिकल बातें अभी संभलते हुए नजर आ रही हैं। उधर अगर कच्चे तेल की बात करें, क्रूड ऑयल, तो वो भी आज अच्छा खासा ठंडा हुआ है 6% के साथ। तो अब गिरावट क्यों होगी? वो होगी सेंटीमेंट्स की वजह से, और कोई रीजन नहीं होगा। नेगेटिव रिजल्ट्स के सेंटीमेंट्स बाजार को गिरा सकते हैं, नहीं तो बाजार यहां से एक अच्छी तेजी दिखाने की पूरी कोशिश करेगा। तो वहां पर रेजिस्टेंस समझना बहुत जरूरी है। पहला रेजिस्टेंस 80,150, जो कि हमें ओपनिंग के वक्त ब्रेक होते हुए अगर दिखा तो ये सपोर्ट का काम करेगा और उसके बाद बाजार पहुंचेगा दूसरे रेजिस्टेंस जहां पर आज बाजार ने बहुत देर टाइम पास किया था, और वो था 80,350। देखिए 80,350 के लेवल अगर बाजार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सस्टेन करता है तो हम यहां से एक अच्छी तेजी देखने की कोशिश करेंगे और बाजार को जाते हुए देखेंगे तीसरे रेजिस्टेंस जो कि होगा 80,580, यानी कि 80,580 तीसरा रेजिस्टेंस रहेगा बाजार के लिए। सेंसेक्स में एक अच्छी तेजी रिवर्सल के संकेत कहां दिखेंगे? 81,000 की क्लोजिंग के बाद। नोट कर लीजिए 81,000 की क्लोजिंग हमें चाहिए, तब हमें यहां से रिवर्सल के संकेत सेंसेक्स में दिखेंगे और वापस से हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। इसीलिए आपको बार बार समझाते हैं कि पेशेंस बहुत कम लोगों में होता है, ट्रेडर्स में, स्पेशली रिटेल ट्रेडर में। आप बनना तो चाहते हैं अच्छा ट्रेडर, बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, मारुति से मर्सिडीज कमाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर उसके लायक आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। एक दिन में मारुति से मर्सिडीज कोई नहीं पहुंचता दोस्तों, नहीं तो जो मारुति है वो भी खत्म हो जाएगी और आप साइकिल पे आ जाएंगे। तो इसलिए आपको बार बार समझा रहे हैं पेशेंस कैसे बनाएं। दिन में 2 ही ट्रेड करें, चाहे कुछ हो जाए, चाहे बार बार आपको मार्केट बुलाए कि देखा ये 100 का 500 हो जाता, बिल्कुल नहीं। और हर एनालिसिस पे छोटे प्रॉफिट पे ध्यान लगाएं, और अगर प्रॉफिट को बढ़ाना है तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चले। और वो कैसे करते हैं स्टॉप लॉस को ट्रेल, वो हम सिखाने की कोशिश करेंगे हमारे पैसा डबल प्रोग्राम में, जो कि नवंबर बैच में है। और कैसे आप बाय और सेल के लेवल ढूंढ पाए, इसमें टाइम जरूर लगेगा, कुछ महीने में आप हल्का फुल्का सीख पाएंगे, और हमारी कोशिश होगी कि हम आपको हर ट्रेड के पीछे का एनालिसिस और लॉजिक समझाएं ताकि आप उन बातों को नोट करना शुरू करें। चलिए सपोर्ट से सबसे पहला सेंसेक्स के अंदर पहला सपोर्ट है 79,910। अब देखिए हमने 80,000 के लेवल को बहुत अच्छा सपोर्ट अभी नहीं दे रहे, हो सकता है बाजार 80,000 के नीचे ना लुढ़के, मगर आज के 2 वक्त में अगर आप कैंडल देखेंगे, लास्ट की जो कैंडल है रेड वाली और ग्रीन वाली, दोनों 80,000 के नीचे से ही बाउंस बैक हुई है। तो पहला अच्छा सपोर्ट 79,910 बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी से काम करेंगे। अगर बाजार यहां रुकता है तो हम सस्टेन करेंगे बाजार को वापस से ऊपर जाते हुए, अन्यथा अगर बाजार यहां से लुढ़कता है तो हम जाएंगे दूसरे सपोर्ट के पास जो कि होगा 79,780। अब गिरने के कारण हमने आपको बता दिए हैं, वो 2 ही ऑटो सेक्टर में गिरावट, और उधर अगर आईटी सेक्टर में कोई गिरावट आती है कल के दिन तो उसकी वजह से बाजार पे असर होगा, अन्यथा बढ़ने के कारण अमेरिका की अगर अच्छी क्लोजिंग होती है तो क्रूड ऑयल में जिस तरीके की गिरावट रही है वो, और उधर अदानी जैसे बड़ी कंपनियों के अच्छे रिजल्ट आने की उम्मीद आती है। तो इन तीनों चीजों की वजह से एक अच्छी तेजी हमें कल के दिन फिर देखने को मिल सकती है, और लगातार 2 दिन अगर इसी लेवल की तेजी मिली तो हम काफी हद तक रिवर्सल के संकेत देख पाएंगे सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी तमाम इंडेक्सेस में। आखिरी सपोर्ट है 79,550 के लेवल। 79,550 के लेवल लास्ट सपोर्ट का काम करेगा कल के दिन। अगर बाजार इसके नीचे लुढ़कता है तो एक पैनिक सेलिंग की वजह से बाजार और बड़ी गिरावट दिखाने के लिए तैयार हो जाएगा। बात करते हैं निफ्टी बैंक। हमारा तो रेस का घोड़ा है, आप नाम क्या दें वो आपके ऊपर है। निफ्टी बैंक के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताएं उससे पहले बार बार आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, फर्जी टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल जो हमारे नाम के खुले हैं उनके चक्करों में ना पड़े।
कैसे हमारे चैनल को ज्वाइन करना है, हमारे ऑथेंटिक टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को कैसे ज्वाइन करना है, वो हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप जाएंगे यूट्यूब में, वहां लिंक है, उसी के थ्रू ज्वाइन करें। टेलीग्राम पे अगर हमारे नाम को सर्च करके ज्वाइन करेंगे तो हमारे नाम के कुछ फर्जी चैनल है, और वहां पे भी कैसे पता करें कि ये फर्जी है या नहीं है, उनकी एड देखिए, उनकी एड में लिखा होता है, पुरानी एडों में जाइए, 5,000 दीजिए 10,000 ले जाइए, 10,000 दीजिए 40,000 ले जाइए, इस तरह के झूठे विज्ञापन ना देखें। तो इसलिए आज से रिक्वेस्ट है, तब तक हमने उनके ऊपर एक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज, क्या आप में से कोई भी सजेस्ट अगर गेस करेगा और कमेंट सेक्शन में लिखेगा आज, तो मेरा और हमारी पूरी केएनपी टीम का वादा है कि आपको अगले 3 महीने के लिए हम रखेंगे बिल्कुल अपने साथ, बिल्कुल फ्री रजिस्ट्रेशन के साथ। वादा है, मगर सिर्फ आज की वीडियो में आपको कमेंट करके बताना है कि क्या आपको पता है हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं शायद इसी हफ्ते में एक बहुत ही जबरदस्त न्यूज, जो कि आपको और हमें दोनों को है बहुत प्राउड फील करवाने वाली। तो फटाफट जाके कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चलिए, निफ्टी बैंक के लिए सबसे पहला रुकावट का सर 51,425। हालांकि देखिए, आईसीआईसीआई बैंक की और यस बैंक के दमदार नतीजों की वजह से आज गैप अप ओपनिंग मिली और बाजार 51,000 के नीचे फिसला ही नहीं, पूरे दिन 51,000 के ऊपर ही काम करता रहा। तो ये एक अच्छे संकेत है आईसीआईसीआई बैंक के, जैसे कि हमने कल की वीडियो में बताया था। अब अमेरिका के बाजार अगर आज रात में अच्छा कारोबार करके बंद होते हैं, जो कि हम अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे बताएंगे। क्रूड ऑयल में आई गिरावट का असर बैंकिंग सेक्टर पे बिल्कुल साफ साफ देखने को मिलता है, तो उसका असर कल, अगर बाजार कल भी तेजी दिखाने के मोमेंटम में रहता है, और सबसे इंपॉर्टेंट कल के लिए नोट कर लीजिए, निफ्टी बैंक में जैसे निफ्टी में बताया 51,750 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, ठीक है, 51,750 के ऊपर की, थोड़ा बहुत नीचे तो 51,650 के ऊपर की, तो 100% क्लोजिंग चाहिए। तो हम यहां पे तैयार हो जाएंगे। जो पैटर्न हमें दिख रहा है वो साफ साफ पैटर्न हमें रिवर्सल का साफ साफ संकेत देना शुरू कर देगा निफ्टी बैंक के अंदर। तब तक के लिए बाय ऑन डिप्स या रेजिस्टेंस को ब्रेक करके देखें कि वो कितनी देर टिकता है, कम से कम कैंडल को उस लेवल के ऊपर क्लोज होने दे, तभी पोजीशन बनाए और छोटे छोटे प्रॉफिट, छोटे छोटे स्टॉप लॉस के साथ काम करें। पहला रुकावट का सर 51,425, दूसरा 51,570 के आंकड़े, यानी कि आज के ऑलमोस्ट डे हाई के लेवल हमारे दूसरे रुकावट के सत्र रहेंगे। और ये क्यों रहेंगे, आप देखिए बाजार में 24 अक्टूबर के दिन इसी लेवल पे बाजार पूरे टाइम पास करता रहा, यहीं पर अपनी बेस बनाता रहा, जिसके कारण ये एक रुकावट का सत्र बन चुका है, यानी कि रुकावट का लेवल है 51,570। अब सपोर्ट जो था वो देखिए आप, वो भी हम बाद में आगे आपको बताएंगे, मगर फिलहाल के लिए आप चार्ट पे देखेंगे तो 23 तारीख का जो कैंडल बनी है, छोटी 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 बायर्स बार बार एग्रेसिवली एंट्री करने की कोशिश कर रहे थे, और शुक्रवार को अचानक से गिरावट ने सारा मोड़मोल बिगाड़ दिया। अच्छा खुला, तेजी दिखाई और फिर गिरावट दिखा दी, तो वो था इंडस बैंक। तो देखिए बैंक के रिजल्ट कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब फिलहाल चल रहा है अर्निंग सीजन, हर क्वार्टर 2 के हर रोज कंपनियों के रिजल्ट आ रहे हैं और बहुत जल्द अब खत्म होने वाले हैं, और ये वीक तो वैसे भी क्रूशियल है दिवाली के लिए। तो ध्यान से बाजार में काम करें, पैसा ना गंवाएं, दिवाली बनाए, दिवाला ने बनाया अपना, ठीक है। तीसरा रेजिस्टेंस 51,655। तो हमने आपको बताया कि अगर बाजार कल 51,650 और 750 के ऊपर की क्लोजिंग देने में सफल होता है तो हम लॉन्ग जाने की कोशिश करेंगे निफ्टी बैंक में। अब सपोर्ट, पहला सपोर्ट 51,220 रहेगा निफ्टी बैंक के लिए। 51,220 इसलिए क्योंकि यहां पर अगर बाजार आता है तो यहां से एक हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी, क्योंकि यहां पर हमने बीते 23 अक्टूबर के चार्ट को, इसीलिए हम आपको बता रहे थे, यहां पे देखेंगे तो 51,220 पे बार बार बाजार में बायर्स एंट्री करते हैं, 250 और 265 तक जाने की कोशिश करते हैं। तो ये 40-50 पॉइंट की जो मोमेंटम होती है, ये आपको आराम से एक छोटा छोटा प्रॉफिट बनाती है। तो जब बाजार रेंज में हो तो क्या करें, ऊपरी रेंज और लोअर रेंज को मार्क कर ले, लोअर रेंज पे बाय, ऊपरी रेंज पे सेल, और अगर ऊपरी रेंज को बाजार ब्रेक करके सस्टेन करता है तो और अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करें, नहीं तो लोअर बैंड को बाजार अगर ब्रेक करता है तो स्टॉप लॉस हिट करें और बाहर निकल जाए, बिल्कुल क्लियर कंडीशन। दूसरा सपोर्ट 51,070, 51,070 एक साइकोलॉजिकल है, जहां पर बाजार आता है तो एंट्री करने की कोशिश कर सकती है। केएनपी टीम कोशिश करेगी, कंडीशन है कि कोई नेगेटिव न्यूज ना आ रही है, और अगर कोई नेगेटिव न्यूज होगी तो शेयर करेंगे आपके साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे। आखिरी सपोर्ट 50,750, लास्ट सपोर्ट, बिल्कुल सेफ ट्रेडर के, वो ट्रेडर जो सोचते हैं कि हमें 1 रुपया नहीं कमाना, आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, तो उनके लिए है ये सपोर्ट। बट कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, हम बार बार आपको बता रहे हैं निफ्टी बैंक के जिस तरीके से समीकरण बन रहे हैं, अगर कल भी बाजार एक और अच्छी तेजी के साथ बंद होता है, जो कि हमने लेवल्स आपके साथ बताए हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में, तो आपको अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। तो निफ्टी बैंक के लिए हम अभी भी बुलिश हैं। कंडीशन एक कि निफ्टी बैंक अगर 51,750 के ऊपर जाके रुकता है तो, नहीं
तो बाय ऑन डिप्स के साथ काम करेंगे, अच्छी सपोर्ट पे बाजार को आने देंगे, या फिर रेजिस्टेंस को ब्रेक करके कम से कम 5 मिनट की कैंडल्स के ऊपर सस्टेन होते हुए दिखेंगे, तो हम दूसरे रेजिस्टेंस के लिए तैयारी करेंगे और हमारा जो प्रीमियम है तब बहुत अच्छी तेजी से भागेगा, प्रॉफिट तभी बनेगा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।